लंबे समय से बहुत सारी समस्याएं हैं और इसके लिए सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ लगातार प्रयास कर रहा है कि इन समस्याओं का अंत कर दिया जाए और इसके लिए लगातार प्रबंध निदेशक से अधिकारियों से मुलाकात की जा रही, फिर भी इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया और इस वजह से संगठन ने एक रणनीति बनाई कि अब प्रदर्शन किया जाएगा और प्रदर्शन के पहले कर्मचारियों को यह जताने का प्रयास किया जाएगा कि इनके साथ जो शोषण हो रहा है वो काफी ज्यादा गलत हो रहा है। और इसी कड़ी में देखने को मिला कि परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाने के लिए 55,000 कार्मिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निगम के सभी कर्मचारियों की मुहिम शुरू कर दी गई है। और ऐसे में सबसे पहले देखने को मिला कि अवध डिपो के अध्यक्ष मीसम जैदी जी ये सारी चीजें करते हुए नजर आए, जिसमें वो कर्मियों को ये प्रोत्साहित करते हुए नजर आए कि उनको अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जो शासन प्रशासन की तरफ से या यूं कहें जो अधिकारियों की तरफ से कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है वो बहुत गलत है और इसके विरोध में कर्मचारी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मीसम जैदी ने अपना एक वीडियो भी जारी किया, उस वीडियो में क्या कुछ है आप भी देखिए। तो इसके बाद आज के वार्ड में इन्होंने सब कुछ लिखवा लिया है कि आप बंधुआ मजदूर हो, आप गुलाम हो, आप हम सब लिख के आते हैं, हम सब लिख के आते हैं तो हमारे पास सब कुछ है। इसलिए ये मुहिम प्रदेश महामंत्री श्री जसवंत सिंह ने छेड़ी। उन्होंने हर बार ये समर्थन भी मांगा और समर्थन लेटर सारे संगठनों के पास गया भी है। आज समर्थन लेटर जाने से पहले ही अवध डिपो में सारे लोगों ने एकता का परिचय दिया और कल खुद ही ये बात अशोक उपाध्याय जी खड़े हैं, ये लोग खड़े हैं, सब लोग ने कहा कि नहीं यार अब हम इस बात को शुरुआत करते हैं और हम अवध डिपो से ही शुरू करते हैं और पूरे प्रदेश में इस बात का जन जागरण करेंगे। अब अहम मुद्दा ये आता है कि ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी या ये संघर्ष कहाँ तक जाएगा। हमें अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी है और ये जो 2 लाख रुपए 17 लाख रुपए महीना एक डिपो का एक्सेस आएगा, क्या इससे पहले जो सिटी बस में कंपनियां आई और कंपनियों ने आने के बाद अगर एनालाइज ही करना है तो सिटी बस में जो कंपनियां आई थी उन सिटी बस की कंपनियों ने सारी बसों को ड्रम पे खड़ा कर दिया। वो यथार्थ में आज भी वहाँ सिटी बसें खड़ी हैं, यथार्थ में आज सिटी बसें खड़ी हैं। तो ये 5,000 लड़के कहाँ जाएंगे? कोई कंपनी आएगी तो 100% तो लेगी नहीं इनको। तो ये 5,000 लोगों के घर परिवार की बात है। फिर अगर कंडक्टरों की समिति की बात है तो धीरे धीरे निगम को सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेलना है। हमने आज भी अगर पैसेंजर निकले हैं तो कोई डिपो ऐसा बता दे कि जो 100% डिपो की गाड़ियां ना निकली हों। आप दीपावली का त्यौहार ले लें, आप होली का त्यौहार ले लें, जब जब यात्री निकला है तो हमारा प्रत्येक कर्मचारी अपनी पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ कार्य किया है और उसने अपनी गाड़ी को निकाला और गाड़ी को निकालने के बाद अपना 100% दिया। आज क्या हो गया? आज प्रत्येक दिन की समीक्षा की जा रही है। 8 लाख 9 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ियों के डीजल एवरेज के मानक बुलाए देखे जाते हैं। उसके बाद उस कंडक्टर ड्राइवर को 3 दिन फलाने मुख्यालय फलानी जगह बुलाया जाता है। हम सारे कर्तव्य कर रहे हैं। उसके बाद आज परिचालक की बात ले लीजिए। आज महीनों से ये काम चलता चला आ रहा। मुझे कुछ लोगों ने कहा मीसम जैदी तुम कटाक्ष करते हो, मीसम तुम गलत बोलते हो, करते हो। मैं कहता हूँ आप मुद्दों पे बात करें, जो यथार्थ में मुद्दे हैं उस पर बात करिए, नेतृत्व अच्छा रखिए, सफलता मिलेगी। और सफलता नहीं मिलेगी तो ईश्वर भी बड़ा, हमारा ईश्वर देखने वाला। मगर हम अगर 55,000 कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ईश्वर खड़ा है और हमें देखेगा, हमारी ईमानदारी को देखेगा। तो सबसे पहली बात तो ये, आज 3-3 कंडक्टर बुलाया जाता है लोगों को, 3-3 बार की समीक्षा होती है। आप भी बस लेके जाते हैं, आपकी बस वापस आ जाती है। किस संविदा के ड्राइवर कंडक्टर को किलोमीटर का पैसा मिलता, यहाँ खड़ी बस का पैसा मिलता? नहीं मिलता। कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं। ये सिर्फ इस डिपो में नहीं हो रहा, ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। मगर होता क्या है, बस केवल हम नंबर बनाने की कोशिश में है कि आज हमारी बस निकल जाए, कल हम सो लेंगे, फिर परसों हम आ जाएंगे। मगर धीरे धीरे आपको ऐसा बैकफुट पे ले जाके खड़ा कर दिया गया है, अंदर ही अंदर आपके एकजुटता ना होने पे और आपको नीचे गिरा दिया। ये किसी को कोई बात नहीं पता है। तो धीरे धीरे आज के सर्वात का कर्मचारी है वो आज भी किलोमीटर पे परेशान है, मुझे उसे नहीं मालूम। व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे नेतागिरी नहीं है भैया, धरातल पे आओ। ये गेट मीटिंग रोज होनी है, प्रत्येक दिन होनी है। दानिश आओ जरा,
तो ये एक दिन होनी है, हर जगह होनी है। इसलिए आप लोग व्यापक पैमाने पे इसको प्रबल बनाएं और परिवहन निगम की, मैं फिर कह रहा हूँ, परिवहन निगम की नीतियों का विरोध है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद अदा करते हैं और वो हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को वो सुनेंगे, वो ज़रूर सुनेंगे हमारी पीड़ा को, क्योंकि प्रदेश का उन्होंने बार बार ये कहा है कि ये 24 करोड़ की जनता, 25 करोड़ की जनता कि वो उद्धार करने के लिए आए हैं। तो उस 24 करोड़ की जनता में हम 55 कर्मचारी भी उनके ही बच्चे हैं और वो हमारी बात को सुनेंगे और हमारी पीड़ा को भी सुनेंगे कि आज हम 55,000 ये 33,000 संविदा कर्मचारी कहाँ जाएगा, कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा। जब शिक्षा विभाग की नीतियों को भी बदला गया, सुना गया, उनकी भी पीड़ा सुनी गई, तो हमारी भी पीड़ा सुनी जाए। हम तो बाहर जा रहे हैं, हम तो साहब बाहर जा रहे हैं, हमको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आज ये 5,000 लड़के बाहर जा रहे हैं, तो हम तो संघर्ष करने इसीलिए आए हैं। और हम संघर्ष करने नहीं आए, तो आपसे अनुरोध करने आए। आप तो प्रदेश के मुखिया हैं हमारे, और मैं समस्त कर्मचारियों से कह रहा हूँ कि आप लोग सब जितने भी लोग हैं पूरे प्रदेश में जाते हैं, एक दिन की बात नहीं है ये। हम प्रदेश 22 तारीख को चारबाग में एक सामूहिक विरोध होगा, आने वाले वक्त में प्रत्येक दिन होगा, जैसे भी चर्चा होगी व्हाट्सएप के माध्यम से या मौखिक माध्यम से सबको बताना है, बताएंगे। आइए अशोक उपाध्याय जी। ये जो वर्कशॉप प्राइवेटाइजेशन की नीति है, सिटी बस में हम कंडक्टर थे, सिटी बस में एक राय साहब आए थे, पूरी बसों को ढक्कन करके चले गए थे, सब इंजन पार्ट खोल खोल के सब बेच लिया। टायर पंचर तो बनाया नहीं, दूसरा टायर खोल के उसमें बांध दिया और सब बेच लिया। इसलिए ये जो नीति है बहुत खतरनाक नीति है। हमारे वर्कशॉप कर्मचारी एक भी जो काम कर रहे हैं उनको रखने नहीं बोले। इसलिए एकजुट होकर के मेहनत करिए और इसको जैसे चल रहा है वैसे चलिए। अगर कर्मचारी नहीं है तो भर्ती करें नए कर्मचारी, बाहर चलाने की क्या ज़रूरत है। अगर उनको ये कहना है कि कर्मचारी नहीं है तो भर्ती करो भाई, चलो संविदा पर करो, रेगुलर करो, संविदा करो। लेकिन ये तो प्राइवेट को दे रहे हैं, उसमें हमारे एक कर्मचारी वर्कशॉप के बचेंगे नहीं, सबको बाहर ही कर देंगे। साथियों, हम ये कह रहे हैं ये हम लोग एकजुट हों। आज जैसे उपाध्याय जी ने बोला कि जब इस रोडवेज से, परिवहन निगम से ही हमारा मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी है, जब हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा पे कोई हमला करे, आघात पहुंचाए, तो हमको एकजुट होकर उसको जवाब देना है। हम लोग अपने डिपो में लड़े मरे कुछ भी कर जाएं, लेकिन जब हमारे डिपो पे कोई हमला करे तो हमको एक होकर उसको जवाब देना है कि हम लोग अलग नहीं थे, हम लोग आपस में लड़ जाए, मर जाए, कुछ करें, लेकिन आप अगर हमला करेंगे हमारे परिवार पे या हमारे डिपो पे या हमारे घर पे, तो हम लोग एकजुट होके आप पे हमला करेंगे। उसके लिए चाहे हमें अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। इसी से सबके बच्चे पढ़े, इसी से हम लोग भी पढ़े हैं, हमारे फादर भी यही थे, इसी से हमको पढ़ाई कराई गई है। जितने लोग हैं सबका परिवार इसी से पल रहा है। अगर ये नहीं रहेगा तो परिवार की जीविका चली जाएगी। तो इसको बचाने के लिए जैसे आज हम लोग एक हुए हैं, आगे भी जो भी प्रोग्राम होगा, भले 1 दिन 2 दिन 4 दिन धरना चले, कुछ भी चले, अगर नहीं चलाएंगे बस तो भूखे नहीं मर जाएंगे। ले जाते हो बस, वापस ले आते हो, कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई पैसा नहीं है नो पैसेंजर में। इतनी डग्गे मारी है, कमता हो, अहिमा मऊ हो या आलमबाग नहरिया, कोई देखने वाला नहीं भाई साहब, है ना। अगर गई बस ले आए, बीच में ले जाते हुए आलमबाग में एक्सीडेंट हो गया तो आपके मत्थे, और गई बस वापस आगे किलोमीटर नील है, तनख्वाह 0 है। सही बात। इसलिए एकजुट होइए और इस डिपो को बचाने के लिए जो भी हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, सब लोग मिल के करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये केवल ये डिपो का प्रकरण नहीं है, बार बार इस बात को ना कहो कि ये डिपो का प्रकरण है। 14 डिपो ऑन पेपर प्राइवेटाइजेशन हो, तो हमको सिर्फ अपने डिपो को, हमारा लक्ष्य ये है कि हम प्रदेश में बचा सकते हैं। तो हम कोई भी आगे आएगा, हम साथ में हैं, तो डिपो से शुरुआत करेंगे। रुक जाओ जरा सा, अरे जल्दी किलोमीटर पूरे करिए, सब चले जाओ। इतनी लंबी लड़ाई है, 10 मिनट रुक के बात नहीं कर सकते तो क्या होगा मेरे भाई।
अभी तो 5 मिनट कैसरबाग भी चलना और कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगा के तब आएंगे। जागरूक करना है, अभी कैसरबाग बस अड्डे भी चलना है। आने वाले वक्तों में चली जाएंगी नौकरियां, कोई नहीं रुक पाएगा, ये समझ लेना। हम लोग आज भी 45 किलोमीटर हो नहीं पा रहे हैं किसी के, 55% 50% पे नहीं गया है। तो इसलिए आप लोग अपनी दृढ़ता को बनाए रखें, थोड़ा सा सब्र रखिए और सब्र के बाद ही सब्र का फल मीठा होता है।